नमस्कार, मैं विकास कुमार। नोएडा सेक्टर 93A एमराल्ड कोर्ट, जहां पर आज सियानी और एपेक्स 32 मंजिला इमारतें खड़ी थीं, वो आज ज़मीन-ओ-दोज़ हो चुकी हैं। उन्हें गिराने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2021 में ही आ गया था। आखिर क्यों उन इमारतों को गिराया गया? आखिर 32 मंजिला इमारतें क्यों गिरी? भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी इमारतों को ज़मीन-ओ-दोज़ किया गया है। आखिर क्या थी वजह? क्या थी भ्रष्टाचार की कहानी? क्या भ्रष्टाचार था उन बिल्डिंग्स में? आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल ये बात है नवंबर 2004 की, जब नोएडा सेक्टर 93A में सुपर टेक कंपनी एमराल्ड कोर्ट के लिए भूमि आवंटन शुरू हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत नोएडा अथॉरिटी ने सुपर टेक कंपनी को 84,273 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की थी। सन 2005 में इसकी लीज डील हुई। दरअसल जहां कल तक एपेक्स और सियाने 32 मंजिला इमारतें खड़ी थी, वहां नक्शे में एक ग्रीन पार्क को दिखाया गया था तथा ग्रीन पार्क की जगह पर ही ये 2 इमारतों का निर्माण सुपरटेक कंपनी द्वारा किया गया, जिसका वायर्स ने विरोध किया। जिस वक्त वायर्स ने यहां पर फ्लैट बुक किए थे तो उन्हें किसी ट्विन टावर की जानकारी नहीं दी गई थी। वहां पर एक ग्रीन पार्क को दिखाया गया था तथा इन ट्विन टावरों का निर्माण वहां पूर्णतः अवैध था। जिन वायर्स ने फ्लैट बुक कराए थे, आरोप है कि उनकी इच्छा के बिना और उन्हें बताए बिना ही सुपरटेक कंपनी ने नक्शा चेंज कर दिया था। नक्शे की बार बार मांग बिल्डर्स तथा सुपरटेक अथॉरिटी से करने के बाद जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो 2012 में 4 लोगों ने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया तथा वह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तथा याचिका दायर की। सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में ही ट्विन टावर को गिराने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जहां पहुंची तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कोई रहमत नहीं दी तथा वहां से भी 2021 में ट्विन टावर को गिराने का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया। ट्विन टावर का पूर्णतः अवैध था तथा कई नियमों का उल्लंघन उसमें किया गया था, जिस कारणवश हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसे गिराने के ही आदेश पारित किए। प्रथम आदेश 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तथा द्वितीय आदेश 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गिराने का आ चुका था। एमराल्ड कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने बताया कि जब 2006 में फ्लैट बुक किया था, उसके बाद 2010 में वह लोग यहां आ गए। उस समय इस फ्लैट की कीमत करोड़ों में थी तथा उस समय नक्शे में यहां पर एक ग्रीन पार्क को दिखाया गया था और कुछ दिनों बाद जब यहां पर खुदाई शुरू हुई तो उन्हें पता लगा कि यहां पर 2 बड़े टावरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे वो अचंभित हो गए कि नक्शे में ये कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ पर हमें वादा किया गया था कि इस सोसाइटी में 5 स्टार लाइफ आपको मिलेगी तथा इस फ्लैट की कीमत उस टाइम भी करोड़ों रुपए में थी। जब बायर्स ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा मांगा तो अथॉरिटी ने बिल्डर्स के पास तथा बिल्डर्स ने नोएडा अथॉरिटी के पास लोगों को भेजा, उन्हें नक्शा नहीं दिया, जिससे परेशान होकर जो वायर्स थे वो हाई कोर्ट इलाहाबाद की शरण में जा पहुंचे। जहां पर कल तक 32 मंजिला सियाने और एपेक्स खड़े थे, वहां पर कुल 11 मंजिला ट्विन टावर बनाने की अनुमति थी। बाद में जिन्हें 24 मंजिल तक बढ़ाने की अनुमति मिली और बाद में इसे 39 मंजिल तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद जो बायर्स थे उनका गुस्सा साथ में आसमान पर जा पहुंचा कि इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कई नियमों को ताक पर रख दिया गया है, दोनों टावर्स एक दूसरे के इतने करीब हैं, जो 2 बड़ी बिल्डिंग्स एक दूसरे से उचित दूरी पर होनी चाहिए, उस नियम को भी ताक पर रख दिया गया है। इसके खिलाफ जब वो हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्हें बाकायदा मदद मिली और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ट्विन टावर को गिराने का ही आदेश दिया। टावर्स को गिराने में लगभग 17.55 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। ये खर्च भी सुपरटेक कंपनी ही उठाएगी। इससे पहले 950 फ्लैट्स के इन 2 टावरों को बनाने में लगभग 200 से 300 करोड़ का खर्चा सुपरटेक कंपनी पहले ही कर चुकी है। इन टावर्स की कीमत आज कम से कम 900 से 800 करोड़ रुपए फ्लैट पर पहुंच चुकी होती। जिस टाइम इन पर कोई गिराने का आदेश नहीं आया था, उस समय भी इन फ्लैट की कीमत 100 से 200 करोड़ पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही इन फ्लैट्स को गिराने का आदेश आया, उसके बाद इनके प्राइस गिर गए, क्योंकि ये पहला आदेश 2014 में ही आ गया था। उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी तथा आज इन दोनों इमारतों को गिरा दिया गया। अब एपेक्स और सियाने एक यादगार हिस्सा बनकर रह चुके हैं, जो कि एक भ्रष्टाचार की कहानी है। तो बिल्डर्स की एक भ्रष्टाचार की कहानी आज समाप्त हो चुकी है। इसे और बिल्डर्स जो हैं वो भी कुछ सीख लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।